नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे 150 गांव की 150 खबरें फटाफट अंदाज में। जमुई के सोनो में 3 दिवसीय अहोरात्रि महोत्सव का समापन धूमधाम से किया गया। समापन के दौरान लोगों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में देखने को मिली। जमुई के झाझा ग्रामीण बैंक में पैसे जमा कराने पहुंचा एक व्यक्ति लापता हो गया। लापता करने का आरोप दूसरे आरोपियों पर 2 शख्स पर लगा है। लापता युवक की शिकायत पुलिस में की गई है। वहीं ग्रामीणों ने बरामदगी को लेकर हंगामा भी किया। जमुई के गिद्धौर की श्रेयसी सिंह ने जयपुर में आयोजित निशानेबाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जमुई का नाम रोशन कर दिया। पूर्व विदेश राज्य मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह और पूर्व बांका सांसद पुतुल कुमारी की बेटी है श्रेयसी सिंह। जमुई के गिद्धौर में जेडीयू ने 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जमुई के गिद्धौर में जेडीयू ने 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में जेडीयू के पूर्व भवन निर्माण मंत्री दामोदर रावत ने भी हिस्सा लिया। पूर्णिया में शराबबंदी अभियान के तहत सदर थाने ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत वाहनों की सघन जांच की गई। वाहन चेकिंग में एक टाटा पिकअप गाड़ी से तकरीबन 100 के आसपास शराब पकड़ी गई। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तारी भी की। पूर्णिया के डुब्बा टोला गांव में ग्रामीणों ने 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस की पूछताछ में चोर ने बताया कि उसने गांव में पहले भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। बाढ़ के राणा बिगहा पंचायत के मुखिया वीरेंद्र कुमार सिंह ने अपने पंचायत को ग्रीन बेल्ट में तब्दील करने की बात कही है। गांव में हरियाली लाने के लिए पंचायत के लोगों के साथ मिलकर वृक्षारोपण का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। भदौर के पुराने सामुदायिक भवन का हाल बुरा है, फिर भी लोग इसका उपयोग करने से नहीं रुक रहे हैं। हालात ये हैं कि कभी भी यह भवन गिर सकता है। बाढ़ के मोकामा में अपग्रेड मध्य विद्यालय में सरकार में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन स्कूल में किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल के पास न तो ढंग का भवन है और न ही बच्चों के बैठने की कोई उचित व्यवस्था की गई है। बेलछी प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों को काम करने में परेशानी हो रही है। कार्यालय के बगल में जनरेटर का शोर होता रहता है, जिससे कर्मचारियों को खासी परेशानी होती है। जनरेटर के शोर की वजह से कर्मचारी बीमार पड़ रहे हैं। वहीं ठेकेदारों को साइलेंट जनरेटर लगाने को कहा गया था, लेकिन लगाया गया साधारण जनरेटर। बाढ़ के शहरी सरमेरा पथ पर सैकड़ों ओवरलोडेड ट्रैक्टर चल रहे हैं, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओवरलोडेड वाहनों के चलते सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। मधेपुरा के अमरपुरा गांव में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी ने किया। यह मेला हर साल लगता है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। मधेपुरा में कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत टाउन हॉल में टेनिस खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। खेल समापन के मौके पर मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव पहुंचे और खिलाड़ियों को शील्ड कप देकर सम्मानित किया। मधेपुरा नगर परिषद में पिछले 1 महीने से सफाई कर्मी अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर थे, जिस वजह से नगर परिषद में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
सफाई नहीं होने से चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। वहीं प्रशासन के मुताबिक बहुत जल्द कचरे को दूर कर दिया जाएगा। जिले के मुरलीगंज नगर पंचायत का वार्ड नंबर 14 और 15 आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। लोग बांस के सहारे बिजली जलाने को मजबूर हैं। पहले ही बिजली के खंभे लगाने की बात कही गई थी, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक खंभे नहीं लगाए गए हैं। मधेपुरा में स्टेट बैंक और एटीएम पर लगी लंबी कतार को देखते हुए जिकुरवैया की पहल पर स्थानीय समाज सेवियों ने निःशुल्क चाय और पानी का स्टॉल लगाया। जन सरोकार के तहत लोगों की सेवा कर निःशुल्क चाय और पानी की व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। घर में 500 और 1000 रुपए के नोट होने के बावजूद सब्जी रोटी के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। जरूरतमंद लोग शहर आकर एटीएम और बैंक के चक्कर में रात गुजारने तक को मजबूर हैं। कैश नहीं होने का हवाला देकर ग्रामीण बैंक प्रबंधन अपने हाथ खड़े करने में जुटे हुए हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। अपराध नियंत्रण को लेकर बगहा एसपी शंकर झा ने नई रणनीति बनाई है, जिसके लिए एसएसबी के अधिकारियों और सभी थानाध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में यूपी और नेपाल की सीमा से सटे गांवों से हो रही शराब की तस्करी और जाली नोटों की खेप पहुंचने पर अलर्ट रहने की बात कही गई। वाल्मीकि नगर हरनाटाड समेत आधा दर्जन गांव में जंगल से बालू और पत्थर का अवैध खनन बदस्तूर जारी है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय थाना पुलिस की इसमें मिली भगत है। पुलिस की शय के चलते इन माफिया का कुछ नहीं हो रहा है, धड़ल्ले से खनन कर रहे हैं। घुसपैठियों की तलाश में लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग कर जिले के भेतहा, लौकरिया, नौरंगिया थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छानबीन की। जानकारी के मुताबिक संदिग्धों की घुसपैठ और तस्करों के विरुद्ध ऊपरी आदेश के बाद दियारा, रेता और सुदूरवर्ती गांवों के साथ जंगलों में पुलिस की गश्त चल रही है। नक्सल प्रभावित मटियरिया थाना पुलिस ने चार फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसएचओ अनिल कुमार ने आसपास के गांवों में शराब के विरुद्ध अभियान चलाया। आसपास के इलाके से भारी मात्रा में देसी शराब बनाने के उपकरण और महुआ को भी जब्त किया गया है। पटना से सटे नौबतपुर में लगातार व्यवसायियों पर हमले और हत्या से लोगों में दहशत और तनाव कायम है। 2 दिन पहले निसरपुरा बाजार में अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी से व्यवसायी सहमे हुए हैं। पालीगंज प्रखंड परिसर में अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर किसान मजदूरों ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरनार्थियों ने धान खरीद के उचित मूल्य दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रम के 102 एम्बुलेंस की हड़ताल होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र से रेफर किए गए दुर्घटना के शिकार मोहम्मद मोजीर की मौत पर लोगों ने कहा कि वाहन के अभाव में स्वास्थ्य केंद्र में मौत हुई है। विक्रम के छोटी बलियारी गांव के वार्ड नंबर 11 और 12 को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहां घर घर में शौचालय का निर्माण हो चुका है। पालीगंज प्रखंड के मखमीलपुर गांव में पशु स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। पशु जांच शिविर में 105 पशुओं के स्वास्थ्य की चिकित्सकों ने जांच की और पशुपालकों को आवश्यक सुझाव दिए। पालीगंज विधानसभा के पूर्व विधायक और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कन्हाई सिंह की पुण्यतिथि पर लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पालीगंज शहीद आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिनिधियों, समाज सेवियों ने कन्हाई सिंह के व्यक्तित्व और पालीगंज क्षेत्र के विकास में किए गए योगदान पर चर्चा की। दुल्हिन बाजार प्रखंड के ऐतिहासिक प्राचीन सूर्य मंदिर उलार के प्रांगण में 5 दिवसीय उलार महोत्सव का आयोजन हो रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष अंजू देवी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस महोत्सव का समापन 19 नवंबर को किया जाएगा। पटना जिला ग्रामीण पत्रकार संघ के सदस्यों ने पत्रकार धर्मेंद्र की हत्या के विरोध में काला बिल्ला लगाकर अपने कार्यों का संपादन किया। पालीगंज, विक्रम, दुल्हिन बाजार के पत्रकारों ने सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा, हत्या के शिकार धर्मेंद्र के परिजन को उचित मुआवजा देने की मांग की। जिले के पूर्वी छोर का एकमात्र पशु अस्पताल बरौली अपनी दुर्दशा झेलने को विवश है। पशु अस्पताल में डॉक्टर कभी कभार आते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में न शौचालय है, न ही पेयजल और ठहरने की व्यवस्था, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गोपालगंज में गन्ने की फसल में अचानक लगी बीमारी से किसान परेशान है। गन्ने की फसल टूटकर गिर रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। गोपालगंज जिले के किसानों ने कृषि विभाग से मदद की गुहार लगाई है, जिससे उनका नुकसान कम हो सके। गोपालगंज जिले के बरौली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में सड़क नहीं है। हर जगह पीसीसी सड़क है, लेकिन यहां सड़क का निर्माण कब होगा किसी को पता नहीं।
कच्ची सड़क के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखने वाला कोई नहीं। फेनहारा थानाध्यक्ष की तरफ से शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर फेनहारा थाना के खान पिपरा से एक कारोबारी प्रमोद साहनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि शराब कारोबारियों के विरुद्ध यह अभियान जारी रहेगा। एसडीओ शैलेश कुमार ने मधुबन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुआयना किया। इसमें भारी पैमाने पर अनियमितता पाई गई। अनियमितताओं को लेकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद शाही को फटकार लगाते हुए कार्य में सुधार लाने के आदेश दिए गए। फेनहारा प्रखंड के मधुबनी पंचायत में पशु शिविर का आयोजन किया गया। मेले में पशु चिकित्सक डॉक्टर आलोक कुमार ने पशुओं की जांच कर मुफ्त दवा दी। इस दौरान सरपंच भी उपस्थित रहे। पटियाही प्रखंड के परसौनी कपूर के मुखिया अनिल सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें पंचायत को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्वच्छ घोषित करने की निगरानी की बात कही। इसमें सभी मेंबर को निर्देश दिए गए कि जो भी खुले में शौच करते हुए पकड़ेगा उसे 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सेवा को अन्य विभाग में समायोजित और लंबित मानदेय का भुगतान करने की मांग को लेकर पुनर्वास कर्मियों की करमबंद हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल पर डटे कर्मियों ने कार्यालय के समक्ष धरना देकर नारेबाजी की। नगर उटारी प्रखंड कार्यालय में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस योजना के तहत 50 लोगों के बीच गैस वितरित की गई। गैस का वितरण पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव समेत कई गणमान्य लोगों ने किया। झारखंड स्थापना दिवस के दूसरे दिन प्रखंड परिसर में विशेष शिविर लगाकर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड समेत अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। इस शिविर में दर्जनों लोगों के नए आवेदन लिए गए। वहीं कई पेंशनधारियों के बैंक खाते नामों में गलती का सुधार भी किया गया। रंका प्रखंड के बीजेपी कार्यालय में प्रेमचंद प्रसाद को जिला महामंत्री और उत्तम पांडे को मीडिया प्रभारी, वहीं भागीरथी सिंह को बीजेपी जिला सदस्य बनाया गया है। इस बैठक में मौजूद लोगों ने नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रेमचंद प्रसाद को सम्मानित किया। झारखंड राज्य स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर प्रखंड में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। इस मौके पर विद्यार्थियों के बीच क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बिशनपुरा प्रखंड कार्यालय के सभागार में झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर सरकारी योजनाओं पर शिविर का आयोजन किया गया। बिशनपुरा प्रखंड के कई गांवों से ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर शिविर में भाग लिया। बिशनपुरा बीडीओ गुलाम समदानी ने बताया कि प्रखंड में कोई भी व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे, इसलिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। अरवल जिले के कलेर प्रखंड में कामता पंचायत के लक्ष्मणपुर बाथे गांव के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। एशिया के सबसे बड़े सामूहिक नरसंहार के लिए चर्चित लक्ष्मणपुर बाथे गांव के लोग तब सुर्खियों में आए थे जब लोगों को सामूहिक रूप से गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस गांव में बिजली और कई मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 4 और 5 से होकर गुजरने वाली सड़क पर कचरा जमा होने से आम लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई बार नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से शिकायत के बाद भी अब तक इस निर्माणाधीन सड़क का निर्माण कार्य अधूरा रहा। अरवल के शहर तेलपा खेल मैदान में उरी में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में महिला फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में मुजफ्फरपुर और सीवान की महिला टीम के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। मैच के पहले हाफ तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई। अंततः निर्णायक जो फैसला हुआ वो टाई ब्रेकर के आधार पर मैच का नतीजा निकाला गया। मुजफ्फरपुर की टीम ने 4 के मुकाबले 5 गोल से सीवान की टीम को हरा दिया। सीतामढ़ी के सोनवर्षा थाना क्षेत्र के कई इलाकों में नहीं की जा रही है रात्रि गश्त। पुलिस की निष्क्रियता से इलाके के लोग हैं परेशान। लोगों ने बताया कि आए दिन इस इलाके में होती है लूटपाट की घटनाएं, फिर भी नहीं खुल रही है पुलिस की आंख।
पंचायत में इन दिनों डीलर्स की मनमानी चल रही है, जिससे यहां के उपभोक्ता डीलर की मनमानी से परेशान हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि साल में 3 से 4 महीने के राशन की कालाबाजारी हो रही है और उपभोक्ताओं को राशन नहीं दिया जाता। घरबाड़ा पंचायत में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। पंचायत के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पंचायत से 10 किलोमीटर दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है। कई साल से लोग स्वास्थ्य केंद्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं की जा रही है कोई भी पहल। शिवहर जिले के पुरनहिया के बसंतपट्टी चौक पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा है। इसके चलते अतिक्रमण होने से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। दुख इस बात का है कि स्थानीय प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई और लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मुंगेर में हवेली खड़गपुर नगर के पूर्व आजमगंज में इंस्पायर एंड सक्सीड पीसीएमबी क्लासेस में बाल दिवस मनाया गया। इसकी अध्यक्षता सर्वदलीय जनचेतना संघर्ष समिति के संयोजक श्याम सुंदर प्रसाद ने की। इस मौके पर बच्चों ने देशभक्ति के गीत गाए। संयोजक श्री प्रसाद ने कहा कि बाल दिवस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। मुंगेर में लड़ो नहीं पढ़ो और बढ़ो स्लोगन के साथ मुंगेर के आरक्षी अधीक्षक आशीष भारती के सौजन्य से खड़गपुर थाना पुलिस की ओर से सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बाल दिवस के मौके पर प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। मुंगेर में लड़ो नहीं पढ़ो के उद्देश्य को लेकर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत सोमवार को बाल दिवस के मौके पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कुमार रामानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय धरहरा में कराया गया। इसमें नक्सल प्रभावित इलाकों के क्लास में 10वीं तक के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता के साथ वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पालीगंज अनुमंडल में बाल दिवस के मौके पर पालीगंज अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर रमण वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा विक्रम में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लाला भदसारा दुल्हिन बाजार में लाला भदसारा गांव में राम जानकी मंदिर की जमीन को लेकर एक बार फिर दो पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। हालांकि गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गांव में गोलीबारी को लेकर दो पक्षों में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है। निसरपुरा लख नौबतपुर में एक बार फिर नौबतपुर के निसरपुरा लख बाजार में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने जीजा और साले को गोली मारी। बीते दिनों एक पल्सर पर सवार 2 युवक आए, जिसमें एक बाइक पर ही बैठा रहा जबकि दूसरा दुकान पर गया और रंजय पर निशाना साधते हुए पिस्टल से ताबड़तोड़ गोली चलाने लगा, जिसमें गोली रंजय के सीने में लग गई। उलार दुल्हिन बाजार में ऐतिहासिक प्राचीन सूर्य मंदिर प्रांगण में आज से शुरू हो रहे 5 दिवसीय उलार महोत्सव की पूर्व संध्या पर कैंडल मार्च का आयोजन हुआ। उलार सूर्य मंदिर विकास समिति के संयोजक महंत अवध बिहारी दास और प्रमोद अवतार के नेतृत्व में एक काम शहीदों के नाम आयोजित किया गया। देश की रक्षा में लगे जवानों को नमन कर श्रद्धांजलि दी गई। लखीसराय में चानन प्रखंड में सामुदायिक भवन सांसद मद से निर्मित किया गया और उस भवन का उद्घाटन भी पूर्व सांसद राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने किया। लेकिन अब यह सामुदायिक भवन दबंगों के कब्जे में चला गया है। ऊंची पहुंच रखने वाले दबंगों ने सामुदायिक भवन को अपने कब्जे में कर रखा है। सामुदायिक भवन में अपना अनाज और जरूरत के सामान रखते हैं। पंचायत के कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बजाय गांव के ही लोगों को फटकार लगाती है। लखीसराय में प्रखंड के कछियाना पंचायत में कच्ची सड़क होने के कारण इस पंचायत के ग्रामीण इलाकों में सड़कें काफी खस्ताहाल हैं।
पंचायत के ग्रामीणों की शिकायत है कि चुनाव के समय नेताजी आते हैं, वादा कर वादा खिलाफी भी कर जाते हैं। एमपी और स्थानीय विधायक ने भी कई बार कच्ची सड़क बनाने का वादा किया, लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद वो सड़क बनाना भूल गए। लखीसराय में सूर्यगढ़ा प्रखंड के सैदपुरा पंचायत स्थित सैदपुरा मध्य विद्यालय में 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में शिक्षक 6 हैं और विद्यालय में छात्रों को पढ़ने के लिए भी सिर्फ 6 कमरे हैं। विद्यालय में एक चापाकल मौजूद है जिसमें गंदा पानी निकल रहा है। छात्र छात्राएं को यही पानी पीना पड़ता है। विद्यालय में जल निकासी नहीं होने से मुख्य गेट पर पानी बहता है। लखीसराय प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय दामोदरपुर पथला में कार्यरत शिक्षक विद्यालय तो आते हैं, लेकिन इस विद्यालय में छात्रों को पढ़ने की बजाय आपस में बातचीत करते नजर आते हैं। शिक्षा विभाग ने इस पंचायत में स्कूल तो बना दिया, लेकिन इस विद्यालय में जिला शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी झांकने तक नहीं पहुंचते। भारत सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को बंद किया और उसके बाद आदेश के बाद 7वें दिन भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कर्मियों की लापरवाही की वजह से परेशानी और बढ़ गई। बीते दिन 3:30 बजे के करीब सोनवर्षा बाजार स्थित बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक शाखा के शटर बंद कर दिए गए। शटर खुलने के इंतजार में लोग शाम तक खड़े रहे। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सैनी टोला चौक के पास बैंक से नोट बदलवा कर लौट रहे कटघरा निवासी लक्ष्मण चौधरी सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वीरेंद्र चौधरी को हल्की चोट आई है। दोनों का इलाज सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल में किया जा रहा है। घायल ने बताया कि मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे, उसी दौरान सामने से आ रही साइकिल से टकरा गए। सहरसा के आवासीय मध्य विद्यालय परमीनिया में मिड डे मील बंद होने से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लगभग 1 महीने में बंद रहने के विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बच्चों के अभिभावकों का कहना था कि स्कूल में विगत 1 महीने से मिड डे मील बंद है। प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन सभागार में पंचायत समिति संघ की बैठक हुई, जिसमें अरविंद सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक हुई। साहिबगंज के उधवा प्रखंड के मध्य विद्यालय के छात्रों ने स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है। विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों के साथ रैली निकालकर लोगों को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड कार्यालय में झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुरली मिशन के छात्र छात्राओं ने खोरठा और नागपुरी गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में जिला परिषद सदस्य वर्ण के स्कूल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और मुआवजा राशि की मांग की। दरअसल बोरियो मोरंगी नदी पर बना पुल जर्जर अवस्था में है। ऐसे में बाजार के सैकड़ों व्यापारी का काम प्रभावित हो रहा है। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साहिबगंज के बरहरवा बैंक ऑफ इंडिया में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। व्यवस्था बेहतर करने के लिए बैंक प्रबंधन आए आगे। बैंक प्रबंधक ने खुद कैश काउंटर पर बैठकर लोगों की मुश्किलों को आसान किया। लोगों ने प्रबंधक के इस कदम को सराहा। साहिबगंज के उधवा प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पाकुड़ विधायक सह प्रतिपक्ष नेता आलमगीर आलम मौजूद रहे। अतिथि के रूप में इस मौके पर हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश महासचिव एमटी राजा ने किया। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित फुटबॉल मैच काफी रोमांचक रहा। यहां दिलचस्प मुकाबले में बड़ा पचगढ़ टीम ने साहिबगंज कॉलेज ए टीम को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। इस मैच का आयोजन पुलिस लाइन ग्राउंड साहिबगंज में किया गया था। उपायुक्त डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया और पुलिस अधीक्षक श्री पी मुरुगन ने किक मारकर फाइनल मैच की शुरुआत की। बोरियो प्रखंड के रक्सौल पंचायत में मनरेगा योजना की हालत खराब है। रक्सौल पंचायत तक पहुंचने वाली सड़क का निर्माण 2 साल से अधूरा पड़ा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया, जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी आशीष मंडल ने ग्रामीणों को जांच का आश्वासन दिया। साहिबगंज करीब 20 साल से मनिहारी गंगा पर पुल बनवाने की मांग कर रहा है। इसी मुद्दे को लेकर गंगा पुल निर्माण संघर्ष समिति ने बैठक कर चर्चा की। समिति ने बैठक कर सरकार से इस नदी पर पुल बनाने की अपील की। वहीं मांग न माने जाने पर समिति ने आंदोलन करने की धमकी दी। साहिबगंज के बरहरवा में एबीवीपी की नगर और कॉलेज इकाई ने झारखंड स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस खास मौके पर बिरसा मुंडा की तस्वीर पर सभी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में एबीवीपी के संयुक्त सचिव मौजूद रहे। फतेहपुर में झारखंड स्थापना को लेकर उच्च विद्यालय फतेहपुर प्रांगण में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आदिवासी महिला कलाकारों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। मौजूद लोगों ने नृत्य की खूब सराहना की। सड़क निर्माण न होने से लोग खासे परेशान हैं। अंगूठिया मोड़ से जेरीडीहा तक जाने वाली सड़क और करमदहा से साहिबगंज सड़क का काम अधूरा पड़ा है।
आम लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, वहीं छात्र छात्राओं को भी स्कूल जाने में समस्या आती है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में 1 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद जहीर आलम ने किया।